लेकिन रोपवे चलने से जो है आप कहें कि जाम की समस्या दूर हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। से ये हवाई प्रोजेक्ट है, इससे जनता को कोई राहत मिलने वाला नहीं है। गिरजाघर उतरने पे शायद ऐसा हम लोगों को लगता है कि व्यवस्था दुर्व्यवस्था के रूप में बदल सकती है। एक तो कंजेस्टेड एरिया है, मार्केट यहाँ पर है पूरी की पूरी, तो यहाँ से लौटेंगे कैसे लोग? एक तो पहले धूल ही धूल आ रहा है रोज डेली। अब ऐसे लग रहा है कि 20 दिन पुराना एक सामान मतलब साफ कर रहे हैं, दूसरे दिन ऐसे लग रहा है 20 दिन पुराना हो गया धूल पड़ के। उस तरह से अभी पूछा जाए तो सच में अभी तो दर्द है, क्योंकि लोगों को कष्ट होगा। बनारस जहां की हर गली अपनी एक कहानी कहती है, वहीं यहां की ट्रैफिक समस्या के चलते लोगों की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हर दिन लोगों को घंटों जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। ऐसे में ट्रैफिक की परेशानी के चलते लोगों की जिंदगी दुश्वार हो चुकी है। मगर इस समस्या के निजात दिलाने के लिए प्रशासन व सरकार की ओर से वाराणसी में एक नया अनोखा कदम उठाया गया है। वाराणसी में एक नई परियोजना लाई गई है जिसका नाम है रोपवे परियोजना। ये परियोजना देश की पहली ऐसी परियोजना है जहां पर सार्वजनिक तौर पर रोपवे का उपयोग किया जाएगा। अब इस रोपवे परियोजना से लोगों की जाम की समस्या से कितना निजात मिलेगा, लोगों की जो वाराणसी में जो जाम की समस्या है जिससे दिन प्रतिदिन लोग जूझते रहते हैं, इससे कितना उन्हें छुटकारा मिल सकेगा और ये जाम के झाम से लोग किस प्रकार से निकल सकेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लोगों की प्रतिक्रिया जानेंगे और वाराणसी की जनता से उनके विचार जानेंगे। ये जो रोपवे की परियोजना वाराणसी में लाई जा रही है, क्या इससे जाम की समस्या से निजात मिलेगा? कभी नहीं मिल पाएगा। क्यों? इसलिए कि लोग पूर्वांचल के लोग अपना लगेज लेके कैसे उसमें बैठेंगे, और इतनी ऊपर से हाइट से लोग नीचे पैदल चलने वाले लोग उस पर बैठ के कैसे चढ़ेंगे उतरेंगे? इतनी ऊंची जाने से और ऊपर और नीचे जाने से लोगों को कितनी तबीयत खराब हो जाएगी। मुख्य तौर पर ये पर्यटकों के लिए लाया जा रहा है, ठीक, लेकिन ये जो लोकल पब्लिक है यहाँ की, क्या वो बस रोपवे के ही इस्तेमाल से जाए या मतलब जो सुविधाएं जो ला रही है सरकार, ये क्या ये सही दिशा में जा रही है? अभी तक तो नहीं हमें लगता है इस तरह की सही दिशा जा रही है। कितना जाम कम होगा? जाम की समस्या नहीं कम हो पाएगी मैडम। जाम की समस्या हमारे आपके कोऑपरेट करने से जाम की समस्या दूर होगी, ना कि रोपवे या फ्लाईओवर बना देने से जाम की समस्या नहीं दूर होगी, और जाम लगेगा। सरकार चाहती है कि पब्लिक कॉर्पोरेट करे उनसे, ताकि ये जो परियोजनाएं आ रही हैं उसे सफलतापूर्वक लाया जा सके। तो क्या सिर्फ पब्लिक के कॉर्पोरेशन से, उनके एडजस्टमेंट से चीज़ें सेटल्ड हो जाएंगी? मैडम दूसरी पहली चीज़ तो यह है कि यह यहाँ पे ऑटो ट्रैफिक जो चल रही है, ट्रैफिक को सिर्फ कंट्रोल करने की बात है। कंट्रोलर अगर सही रहेगा तो कभी जाम की समस्या नहीं लगेगी। लेकिन रोपवे चलने से जो है आप कहें कि जाम की समस्या दूर हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। दूसरी समस्या ये पूछना चाहूंगी कि जाम के साथ साथ व्यापार पे बहुत इफेक्ट देखने को मिल रहा है, क्या लगता है? आदमी पैदल चल रहा है तो पूरी मार्केट देखते हुए जा रहा है, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है, कहाँ से क्या लेना है, कहाँ से क्या लेना है। ऊपर गया तो व्यापार चौपट हो जाएगा। पब्लिक ऊपर से गई अगर तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाके उतर गई, वहाँ पर जाम की समस्या और ज़्यादा लग जाएगी, क्योंकि पब्लिक जब उतरेगी एक जगह तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम की समस्या रहेगी। फिर वहाँ से जाम कैसे निकलेगा? व्यापार वैसे भी चौपट हो जाएगा। इस तरह तो कम से कम आदमी पैदल जा रहा है तो कहाँ क्या है, कहाँ क्या, चारों तरफ से देखते हुए जा रहा, ऊपर से क्या देखते हुए जाएगा? अभी की जो स्थिति है शहर की, जब अभी हम लोग पूरा गिरजाघर लक्सा होते हुए पूरा चितरंजन पार्क तक हम लोग गए, अभी की जो स्थिति है इससे जो वन वे कर दिया गया तमाम रास्तों को, इससे कितना इफेक्ट पड़ा है व्यापार पर? व्यापार पर इस पर इफेक्ट हो रहा है। व्यापारी हम लोग के कस्टमर कम हो रहे हैं। कम से कम अपने घर से कोई भी आएगा तो ट्रैफिक लेकर के आएगा, सवारी से आएगा तो सवारी खड़ी करेगा तभी तो परचेजिंग करेगा। वैसे हम लोग के पास कोई परचेजिंग नहीं आ रहे, यात्री ना आवे तो हम लोग का धंधा चौपट हो जाएगा। ये जो रोपवे परियोजना प्रशासन और सरकार की तरफ से वाराणसी में लाई जा रही है, क्या आपको लगता है कि इस रोपवे परियोजना से वाराणसी की जनता को जाम की समस्या से निजात मिल पाएगा? जनता को मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, यात्रियों को बहुत सुविधा होगी, हाँ, परंतु इस पर अभी तक कुछ भी दृष्टिकोण सरकार द्वारा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इसका स्टेशन कहाँ उतरेगा, गिरजाघर चौराहे पे या गोदोलिया चौराहे पे। अगर ये दृश्य क्लियर होता तो व्यापारियों को
दिमागी रूप से तैयारी करने में ज़्यादा सुविधा होती, उस हिसाब से वो तैयारी करते। जैसे कि विगत पिछले दिनों न्यूज़पेपर में दिया था कि 20,000 वर्ग फीट जगह उनको या तो गिरजाघर चौराहे पे चाहिए या गोदौलिया चौराहे पे चाहिए। तो वो दृष्टिकोण अगर स्पष्ट होता तो उस हिसाब से आदमी दिमागी रूप से तैयार रहता। और रही बात इसकी कि सरलता, तो बनारस की जनता को सरलता तब मिलेगी जब तक टोटो वाले व्यवस्थित नहीं होंगे। टोटो वाले यदि पूर्णतः व्यवस्थित हो जाएं, आज जाम की समस्या 80% तक सफल हो सकती है। और रोपवे से काफ़ी हद तक यात्रियों को तो लाभ जरूर मिलेगा कैंट से गोदौलिया आने पे। जैसे कि जो गंडोला का जो निश्चित नहीं हो पा रहा है कि किस तरफ अगर ये गिरजाघर उतरता है तो इससे अगर बात व्यापारियों की करें तो कितना लाभ मिल सकेगा उन्हें? जिस हिसाब से अगर जैसे गिरजाघर उतरता है, कायदे से तो उतरना दशा उसमें चाहिए ताकि आदमी गंगा आरती देख सके, ताकि आदमी विश्वनाथ मंदिर जा सके, कॉरिडोर जा सके, हर जगह कर सकता है। काशी कोतवाल भैरवनाथ जा सकता है। वहाँ से गिरजाघर उतरने पे शायद ऐसा हम लोगों को लगता है कि व्यवस्था दुर्व्यवस्था के रूप में बदल सकती है। हाँ, निजात तो है थोड़ा बहुत, लेकिन अब जैसे फुल्ली एकदम जब बन जाएगा तभी पता चलेगा ना क्या है क्या नहीं है। अब जाम तो अभी भी लग ही रहा है, दोनों तरफ एक तरफ वन वे हो रहा है, फिर चलने में दिक्कत तो हो ही रहा है, आने जाने पब्लिक को तो दिक्कत हो ही रहा है इसमें। इस वक्त की जो ये स्थिति है गोदौलिया से लेकर ये गिरजाघर चौराहे तक की, जिस तरीके से इसको वन वे कर दिया गया है, इस समय लोगों को एक तरफ कहाँ ये जाम की समस्या निजात दिलाना, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा जाम की समस्या बढ़ गई है। इस पर क्या है? ये जाम तो है ही, ऑलरेडी पहले भी लगता था, लेकिन अभी इधर भी जो वन वे की वजह से ज़्यादा लग रहा है जाम। और एक तो पहले धूल ही धूल आ रहा है रोज डेली। अब ऐसे लग रहा है कि 20 दिन पुराना एक सामान मतलब साफ कर रहे हैं, दूसरे दिन ऐसे लग रहा है 20 दिन पुराना हो गया, धूल पड़ के ऐसा हो गया है। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दशाश्वमेध व्यापार मंडल के संरक्षक दिलीप तुलसियानी जी। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो रोपवे की परियोजना वाराणसी में लाई जा रही है, क्या इससे लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलेगा या सिर्फ बस ये एक नया प्रयोग बनकर रह जाएगी? अब उस व्यवस्था को सरकार को करना चाहिए कि और सुविधा कैसे मिले। उस रोपवे को उतरने से बहुत ज़्यादा कष्ट न हो, आम आदमी को कष्ट न हो, वहाँ के क्षेत्रीय व्यापारियों को कष्ट न हो। इन सब चीज़ों को देखते हुए निश्चित है कि कोई एक नई योजना लाना चाहिए कि आखिर किस तरीके से आम आदमी को भी कोई लाभ मिलता रहे उससे। बात अगर गंडोला की करें तो उसमें अभी भी कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि वो गिरजाघर पे उतरेगा या दशाश्वमेध पे उतरेगा। अगर दोनों में से किसी भी क्षेत्र पर गंडोले की लैंडिंग होती है, वो उतरता है, तो किस क्षेत्र पे ज़्यादा असर व्यापार में देखने को मिलेगा? अब वो हमको लगता है कि गोंडोला आप दशाश्वमेध अगर ले आते हैं तो पहली बात, दशाश्वमेध में यहाँ न ऑटो की सुविधा है, न रिक्शा की सुविधा है, न किसी चीज़ की सुविधा है। मान लीजिए यात्री को यहाँ उतर के गोदौलिया जाना हो और कहीं जाना हो तो जाने की रास्ता मिलेगा नहीं। एक तो कंजेस्टेड एरिया है, मार्केट यहाँ पर है पूरी की पूरी, तो यहाँ से लौटेंगे कैसे लोग? सिर्फ दशाश्वमेध वाले आवे तो बात अलग है, इनको अगर गोदौलिया जाना हो तो ये गोदौलिया उतर जाते हैं। तो गोदौलिया पर अगर बनता है तो उससे एक बहुत अच्छा ये होगा कि हर आदमी वहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो गोदौलिया वाले ज़्यादा सुविधाजनक है अपेक्षित दशाश्वमेध के। रोपवे की परियोजना सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा जो नया कदम उठाया जा रहा है वाराणसी में, इससे आने वाले समय में जनता को लाभ मिलेगा, जो जाम की समस्या, जाम का जाम है, उससे छुटकारा मिलेगा। हानि की बात तो हमने बताया ना कि एडजस्ट करना पड़ता है और एक विकास होता है तो थोड़ा अभी परेशानी होगी। आप जिस इंगित जिस तरफ कर रही हैं उस तरह से अभी पूछा जाए तो सच में अभी तो दर्द है, क्योंकि लोगों को कष्ट होगा, लोगों को हटाया जाएगा, दुकानें वहाँ कुछ डेमोलाइज की जाएगी, तभी कुछ ना कुछ बात बनेगी। लेकिन संतुष्ट करना सरकार का कार्य है और हमको लगता है कि एक नई स्वर्णिम आभा बनेगी और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक चीज़ जो आपने बोली कि एडजस्ट करना होगा, तो अगर बात की जाए तो सिर्फ जनता ही एडजस्ट क्यों करे? सरकार ऐसी योजना क्यों नहीं ला रही जिससे जनता को परेशानी भी ना हो और वो योजना सफलतापूर्वक लॉन्च भी हो जाए? हाँ, ये बात भी आपकी बहुत अच्छी है। तो सरकार तो कई मुद्दों पे ध्यान रखती ही है और किसी की परेशानी बढ़ने के लिए थोड़े दिन के लिए अगर कुछ परेशानी होती है तो उसको उसके पॉइंट को नोट करके वो लोग विचार को ठीक करते हैं और नई सुविधा भी प्रदान करते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा हम लोगों को सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। हम बार बार आपको बोल रहे हैं उस मुद्दे पे कि अभी थोड़ी कठिनाई है,
ये बात हमारी अहम मुद्दा है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। आपने जहाँ सरकार को खींचा है वो भी बात ठीक है, लेकिन हम लोग सकारात्मक पक्ष में रहेंगे तो ज़रूर आपकी शुभकामनाएं प्राप्त होंगी, तो जरूर हम लोग सफल होंगे। ये जो रोपवे की परियोजना बनारस में सरकार द्वारा लाई जा रही है, क्या लगता है इससे जाम की समस्या से निजात मिलेगा? बिल्कुल नहीं, इससे जाम की समस्या से कोई निजात नहीं मिलने जा रहा है। इतने वृहद स्तर पर इसको लाया जा रहा है और जिस तरीके से सरकार का कहना भी है कि जो आए दिन जो जाम की समस्या रहती है, लेकिन क्यों लगता है कि जाम की समस्या निजात नहीं मिलेगा? सरकार ने जाम को ख़त्म करने के लिए गंगा में क्रूज़ भी चलाया था, जहाज़, पानी का जहाज़ जिसको कहते हैं, उससे कितना निजात मिला आप देख सकती हैं। तो उसी तरीके से ये हवाई प्रोजेक्ट है, इससे जनता को कोई राहत मिलने वाला नहीं है। हाँ, उस पे मनोरंजन करने के लिए जनता आएगी, मनोरंजन करके चली जाएगी। व्यापार की बात करें तो व्यापार पे कितना लगता है कि इफेक्ट पड़ रहा है इसका? व्यापार देखिए, जो बनारस का ताना बाना है वो बनारसी साड़ी का है, और बनारसी साड़ी इस समय घनघोर बेहद मंदे के दौर से चल रही है। धन्यवाद। बात की है लोगों से भी, लोगों ने हमें बताया है कि जिस तरीके की ये रोपवे की परियोजना वाराणसी में लाई जा रही है, इससे कई सारी समस्याएं सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो रोपवे की परियोजना है उससे आने वाले समय में लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी, चाहे यहाँ पे आने वाले पर्यटक हो या यहाँ पे जो रहने वाले लोकल जनता है उनकी हम बात करें तो दोनों पक्ष के लोग हमसे मिले, हमने उनसे बात की, लोगों की प्रतिक्रिया ली। अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि क्या ये जो रोपवे की परियोजना है वो वाराणसी की जनता को वाराणसी में जाम की समस्या से, जाम के झाम से निजात दिला पाएगा या फिर सिर्फ एक नया प्रयोग बन के रह जाएगा।